Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market थोड़ा सा अजीब है. अजीब इन द सेंस कि भाई मार्केट हायर हाइज भी बना रहा है, मार्केट हायर लोज भी बना रहा है, लोअर हाइज फॉर्मेशन भी कर रहा है. तो दोनों चीजें कर रहा है. तो अभी के टाइम फ्रेम में हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, कैसे किन चीजों को हमें देखना पड़ेगा, उन सारी चीजों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज समझ पाओ. ठीक है. सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको दिखेगा कि मार्केट इज मेकिंग सम लोअर हाइज फॉर्मेशन बट एट द सेम टाइम फ्रेम वो अपने लोज को तोड़ ही नहीं पा रहा. ठीक है. एट द सेम टाइम फ्रेम अगर डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने मेजर हाइज को ब्रेक करके ऊपर होल्डिंग भी कर दी है. ये भी ठीक है. ठीक है. 4 घंटे में लोअर हाइज फॉर्मेशन भी बन रहा है, हायर हाइज फॉर्मेशन भी बन रहा है, मतलब सिमेट्री बनाने की कोशिश. ठीक है. आर्ली टाइम फ्रेम पे मार्केट साला लूज ही नहीं कर पा रहा अपने डिमांड एरिया को, तो लूज ही नहीं कर पा रहा. अगर नीचे भी गिरेगा तो फिर ये एज अ डिमांड एरिया कंसिडर हो जाएगा मार्केट के लिए. तो दैट्स द प्रॉब्लम विद द मार्केट. ठीक है. अभी के टाइम फ्रेम पे आप जो ट्रेड करना चाहते हो उसमें स्कैल्प भी हो पाएगा जी. यहाँ पे आप लंबे ट्रेड नहीं कर पाओगे क्योंकि लंबे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहा है मार्केट, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है. 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो सेम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अपने सप्लाई एरिया से रिजेक्शन लेके कंटिन्यूसली डंपिंग करने की कोशिश कर रहा है. एज यू कैन सी दिस इज द सप्लाई एरिया ऑफ मार्केट एंड इधर एक ब्रेकआउट देखने को मिला. ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट थोड़ा सा पंप किया एंड देन सप्लाई एरिया से रिजेक्शन लेके कंटिन्यूस डंपिंग करने की कोशिश कर रहा है. कहाँ तक आ सकता है? इट कैन गो टू नियर अबाउट 97,700 के आसपास. फिर यहाँ पे कुछ पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है मे बी. आप ध्यान रखिए कि मेजरली आपका 97,679-80 के आसपास का एरिया ना टूटे. अगर ये टूट जाता है तो फिर हाँ आप रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो. कहाँ तक के लिए देखोगे? इस लिक्विडिटी तक के लिए देखोगे क्योंकि मार्केट विल ट्राई टू हंट दिस लिक्विडिटी. अगर ये तोड़ देता है सपोर्ट एरिया तो, अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो लिक्विडिटी हंट हो जाएगी सर. ये पूरी की पूरी ध्यान रखना है इस चीज का. तो मार्केट बहुत क्रूशियल लेवल पे है. ब्रेकआउट किया तो हाईज की लिक्विडिटी हंट होगी, ब्रेकडाउन किया तो लोज की लिक्विडिटी हंट होगी और इसका मन किया तो कंसोलिडेट ही करेगा इसके बीच में, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे आपने बना लिया ये हाई और ये लो, इसके बीच में कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकता है मार्केट का. तो ध्यान रखिए, केयरफुल. बीटीसी इज लिटिल बिट अनोइंग इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. आई रादर कंसीडर कि भाई किसी और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करो. इथेरियम की अगर बात करोगे तो इथेरियम इन द सेंस अभी भी डंपिंग करे जा रहा है. कितना डंप हो सकता है? 4 आवर टाइम फ्रेम पे साफ साफ दिखता है ये एक डिमांड एरिया मार्केट के लिए. अगर यहाँ सस्टेनेबिलिटी दिखाता है तो यहीं तक डंपिंग होनी चाहिए. ठीक है. अब ये क्या लेवल है 4 आवर टाइम फ्रेम पे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लेवल है नियर अबाउट 3867 से लेके 3917 के आसपास का एरिया आपके लिए डिमांड एरिया की तरह कंसिडर होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पे कंसिडर होना चाहिए. अब यहाँ से पंपिंग देख सकते हैं अपन, बट उसके लिए भी पैटर्न बनना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट कुछ हायर हाइज फॉर्मेशन करे या फिर कोई भी स्ट्रक्चरल पैटर्न बनाए, मतलब यहाँ पर डंपिंग करने के बाद कुछ इस तरह का हाई तोड़े, फिर यहाँ पे ट्रैप करे, फिर हाई तोड़े, तो कुछ ऐसा पैटर्न बने तो फिर आप लॉन्गिंग सेटअप देख सकते हो, अदरवाइज नहीं. ठीक है. 4 आवर टाइम फ्रेम पे ध्यान रखना कि इसके नीचे क्लोजिंग ना हो, 38 49 50 के आसपास क्लोजिंग ना हो नीचे की साइड. ठीक है. ध्यान रखिएगा उस चीज़ का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोलाना. सोलाना क्या कर रहा है अभी के टाइम फ्रेम पे? सोलाना की अगर बात करोगे तो सोलाना में वही चीज़ है भाई, जब तक 245 का लेवल नहीं टूटता जब तक कोई लेवल नहीं है भाई, इसमें कुछ भी कर नहीं सकते आप. बीच में अगर देखोगे तो ये लिटिल बिट सपोर्ट एरिया है जो कि 229 के आसपास का एरिया है. 229 पे भी एक सपोर्ट एरिया है, तो मे बी यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखाए. 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आके देखोगे तो यहीं पे है. मार्केट थोड़ा सा चॉपी हो चुका है वैसे भी. सैटरडे संडे से मार्केट यहाँ आया है, तो जब यूएस मार्केट खुलेगा उस टाइम फ्रेम पे आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है मे बी. ठीक है. गोल्ड की अगर बात करोगे तो गोल्ड में भी वही सिनेरियोज है भाई मेरे. गोल्ड भी कोशिश कर रहा है बार बार पंप करने की, कर ही नहीं पा रहा इस पे. ठीक है. इस पे हो ही नहीं पा रहा. ठीक है. गोल्ड के लिए ये एरिया सबसे सस्टेनेबिलिटी है, मतलब 2643 के आसपास ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट यू हैव अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी. ठीक है. गोल्ड में भी वही चीज़ है कि ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट चाहिए, रिट्रेसमेंट के बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है. गोल्ड कैन गो फॉर अ न्यू ऑल टाइम हाई बट इट हैज़ टू बी सस्टेनेबिलिटी ना. यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखाना पड़ेगा. सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाएगा तो कहाँ से पंपिंग हो सकती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एल्गो एंड एल्गो शिट कि एल्गो में क्या हुआ था. एल्गो में लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था कि भाई इधर से पंपिंग करने की कोशिश करेगा. एग्जैक्टली मार्केट ने पंप करा बट अपने प्रीवियस हाई तक ही पंप करा एंड देन फिर वहीं पे आके अटका पड़ा है. ठीक है. देखो आर्ली टाइम फ्रेम आके आ जाओगे तो आपके पास ये भी एज अ डिमांड एरिया की तरह ही कंसिडर होगा अगेन. ठीक है. ये पूरा एरिया एज अ डिमांड एरिया की तरह कंसिडर होगा, तो फिर इसमें ट्रेड बन सकते हैं. बट वेट कर लेना, थोड़ा सा ट्रैप होने देना मार्केट में, जब उसके बाद ट्रेड लेने की कोशिश करना. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना. चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ. गिव अवे का रिजल्ट आज इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा. क्यों नहीं दे पाऊंगा? उसके पीछे रीजन ये है कि भाई जो गिव अवे में पार्टिसिपेंट है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मुझे एनालाइज करना पड़ रहा है. उसमें मैं 20 लोगों को मेरे को देखना है,
48 लोग हो चुके हैं, तो उसमें मेरे को जज करना पड़ेगा भाई किसको दूं किसको ना दूं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दो इस चीज़ के लिए, ठीक है। सो इस वजह से गिव अवे का रिजल्ट आज नहीं आ पाएगा, लेकिन कल जरूर आ जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।